हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। आपका राइट आंसर है ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट, विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस्ड तकनीक है? 6। आपका राइट आंसर है ए, 6। नेक्स्ट, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया? एलन शेफर्ड ने। किसने किया? एलन शेफर्ड ने। तो आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका। आपका राइट आंसर है ए, अमेरिका। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? कल्पना चावला ने। किसने कहा था? कल्पना चावला ने कहा था। तो आपका राइट आंसर है बी। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? व्लादिमीर कोमारेव। आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैन काइंड किसने कहा? नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। तो आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए? वर्ष 1984। तो आपका राइट आंसर है वर्ष 1984। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1972। राइट आंसर है ए, वर्ष 1972। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। आपका राइट आंसर है ए, आर्यभट्ट। भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। आपका राइट आंसर है रोहिणी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1969। आपका राइट आंसर है ए, वर्ष 1969। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? रूस के निवासी थे। किस देश के निवासी थे? रूस के निवासी थे। आपका राइट आंसर हो गया ए, रूस। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। तो आपका राइट आंसर है ए, नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। आपका राइट आंसर है ए, कल्पना चावला। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है? यूएसए। आपका राइट आंसर है ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? फरवरी 2003। आपका राइट आंसर है फरवरी 2003। चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे के कस्तूरीरंगन। आपका राइट आंसर है के कस्तूरीरंगन। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। राइट आंसर है ए, काला। नेक्स्ट, सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है चंद्रमा का अध्ययन। आपका राइट आंसर है बी, चंद्रमा का अध्ययन। पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1994 में। राइट आंसर है ए, वर्ष 1994। केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? वर्ष 2009 में। आपका राइट आंसर है बी, वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? वर्ष 2013 में। आपका राइट आंसर है सी, वर्ष 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वनों की कटाई के प्रमुख कारण हैं शहरीकरण, ईंधन की मांग, कृषि आधारित उद्योग, ये सभी। वनों की कटाई का प्रमुख कारण तीनों से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ एवं सूखा, जल संसाधनों की कमी, ये सभी। तो वनों की कटाई के प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग है, बाढ़ एवं सूखा से है, जल संसाधनों की कमी से भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से शहरीकरण के प्रभाव हैं पानी की कमी, अच्छा रहन सहन स्तर, आवास की समस्या, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वन निरंतर पारस्परिक क्रियाएं करता है क्या कहलाता है? प्राकृतिक पर्यावरण। हमारा राइट आंसर है बी, प्राकृतिक पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? साफ सफाई की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, कचरा निस्तारण, अच्छे बाजार की संभावना। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अच्छे बाजार की संभावना। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीथेन। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वहनों से निकली गैसें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वहनों से निकली गैसें। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं तो वो क्या अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? वायु प्रदूषण। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है प्लास्टिक के थैले। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक की थैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक प्लास्टिक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक। सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरो, मेथेन, फ्रेऑन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक है। वर्षा को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है, वायुमंडलीय तापमान घटा देता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय O3 परत को क्षति पहुंचाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडल में CO2, SO2 तथा CH4 के कारण होता है। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है अंटार्कटिका में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, ओजोन परत में छिद्र करने के लिए किस देश का अधिक योगदान रहा है? अमेरिका का। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। कार्बन मोनोऑक्साइड CO मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन O3 परत को नष्ट करती है, यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता वातावरण में कमी करती है, या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह ऑक्सीजन O2 से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है विकिरण के कारण। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण है रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, वनों का काटना, इन सभी के कारण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के कारण। निम्न में से किससे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? जंगल की आग से, धुंध या कोहरे से, वायुमंडल में NO2 की उपस्थिति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जंगल की आग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की निर्भरता है मानसून पर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसून पर। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन है नहर, तालाब, नलकूप, ये सभी। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन नहर भी है, तालाब भी है, नलकूप भी है, तीनों है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है बीज, सिंचाई, मृदा, ये सभी। कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम बीज, सिंचाई, मृदा, ये तीनों है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यूरिया है रासायनिक उर्वरक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट, राइजोबियम का स्रोत है दलहनी फसलें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दलहनी फसलें। पौधों को किस पोषक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी होती है, पोटेशियम की भी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फॉस्फेट, कंपोस्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, रसायनों द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, दृष्टि। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टि। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरपुर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, गेहूं।
गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बालुई मिट्टी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं? फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण जुताई, सिंचाई, कटाई, इन सभी प्रक्रियाओं का योगदान होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। पशु चालित पटेला हैरो की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। हमारा राइट आंसर है 1.5 मीटर। कल्टीवेटर का आकार होता है वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयताकार। कल्टीवेटर से जुताई किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है? काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कृषि उपकरण थ्रेसर का किस कृषि कार्य में उपयोग होता है? जुताई में होता है, मड़ाई में होता है, भंडारण में होता है, या इनमें से कोई नहीं? किस में होता है? मड़ाई में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भूकंप निम्न में से किसके कारण आता है? प्राकृतिक के कारण, बाढ़ के कारण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक के कारण। भूकंप किसके कारण आता है? प्राकृतिक के कारण। भूकंप का मापन निम्न में से किस यंत्र से किया जाता है? रिक्टर स्केल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। हमारा राइट आंसर है रिक्टर पैमाने में। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सीस्मोग्राफ। कौन निरूपित करता है? सीस्मोग्राफ। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़ में, हिमालय में, पश्चिमी घाट व नीलगिरी में, या उत्तरी घाट में? घटनाएं कहाँ पर ज़्यादा होती है? हिमालय में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुनामी के कारण हैं। सुनामी के कारण कौन कौन से हैं? तो हमारा भूकंप भी है, ज्वालामुखी का फटना भी है, और जलगत भूस्खलन भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न किस आपदा में सागरीय दीवार का निर्माण किया जाता है जो ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोकता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनामी। निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? प्रति चक्रवात। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 500 से 100 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 500 से 1000 किलोमीटर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार अपेक्षाकृत कैसा होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा। चक्रवात के प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही नहीं है? आगामी सूचना, तटीय क्षेत्र में वृक्षारोपण, लैंड यूज जोनिंग, वर्षा जल का संचयन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्षा जल का संचयन। भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन,
व तीस्ता नदियों के अधिक प्रवाह से बाढ़ आती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पूर्व भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा आपदा के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश से घटित हुई थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 6 अगस्त 1945 को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। निम्न में से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? नाभिकीय दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, सूखा, जैविक आपदा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूखा। जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? 50%, 30%, 43%, 47%। 43% मैदान है जो कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत है? 45%, 57%, 50%, 60%। हमारा राइट आंसर है 57%। भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? 19.27%, 18%, 21.4%, 20%। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1973, वर्ष 1975, वर्ष 1977, वर्ष 1993। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई? वर्ष 1952, वर्ष 1950, वर्ष 1988, वर्ष 1899। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1952। वर्ष 1952 में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? कानपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में। कहाँ पर स्थापित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 5 जून को। टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई थी? किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1920 में, 1926 में, 1813 में, 1954 में। किस वर्ष की गई थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1926 में टेबल टेनिस की चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार बास्केटबॉल खेल कब खेला गया? वर्ष 1932 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1935, वर्ष 1938 में। भारत में प्रथम बार बास्केटबॉल खेल वर्ष 1930 में खेला गया था। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, वर्ष 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में, 1955 में, 1958 में, 1970 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1958 में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया?
1937 में, 1914 में, 1941 में, 1942 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1937 में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1914 में, वर्ष 1937 में, वर्ष 1882 में, वर्ष 1943 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।